अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। एक पहले वीडियो बनाई गई माज़रत के साथ, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ। मैंने बड़ी तफसीलन वीडियो बनाई। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं गोल्ड एनालिसिस की, मार्केट के फ़ोरकास्ट के बारे में बात करते हैं कि मार्केट के नेक्स्ट फ़ोरकास्ट क्या होंगे। आज दिन है वेडनेसडे का और टाइम है 12:54 हो गए हैं और डेट है 4 दिसंबर 2024। और अभी मैं एक ट्रेड देने जा रहा हूँ। पहला जोन हमारा 2640 पे है और दूसरा जोन होगा 2638 पे, और ये स्कैल्पिंग बाय एरिया है। हम सिर्फ फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देखते हैं कि आज का हाई इम्पैक्ट डाटा क्या है। हाई इम्पैक्ट डाटे के बाद मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि हमारी जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग एरिया कौन से होंगे। जो आज नॉन एडीपी का डाटा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का आईएसएम, जो कि पाकिस्तानी टाइम पे 6:15 आईएसएम्स नंबर्स हैं। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है और फेडरल चेयर पॉल स्पीच है। ये डाटों का जो तीनों डाटों को मिलाने पे आए तो इसकी रेंज $40 to $50 की बनती है। $40 to $48 की रेंज बनती है। ये जो डाटे हैं, इन डाटों के हिसाब से मार्केट अगर चलती है आज, तो एडीपी जो 6:15 है, इसका जो इम्पैक्ट गोल्ड पे पड़ेगा वो तकरीबन $10 से $15 का बनेगा, जो कि 745 पे पड़ेगा आईएसएम सर्विसेज का। इसका भी इतना ही इम्पैक्ट होता है, जो कि बाकी मूव छोड़ के, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन का अपनी रेंज भी होती है और अपनी मूव भी होता है और टाइम फ्रेम भी होता है, उसको छोड़ के मार्केट का जो अपना टाइम है वो तकरीबन $10 से $15 ही इसकी मूव होती है, जो कि न्यूज़ की होती है। हाँ, स्पीच का नहीं कहा जाता कि स्पीच में कितनी मूव लगनी। स्पीच में अगर वो किसी टॉपिक पे बात कर देते हैं तो हम तो वहाँ पे उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि स्पीच में उन्होंने क्या तकाजा उठा दिया है, किस टॉपिक पे उठा दिया है। ये जैसा कि अब दोबारा जंग बंदी का, यूक्रेन और रशिया की दोबारा जंग की तरफ जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इसको मैनेज करने की कोशिश पूरी कर रहा है, पर कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि मार्केट का तकाजा किस तरफ लेके जाएगा। चलें हम अपने एनालिसिस के लिहाज से देखते हैं। कल के जो हमारे एनालिसिस थे, जैसे ही इस चैनल के ऊपर मार्केट ने स्टे किया था, पहले तो सेल करवाता रहा जैसे ही इस चैनल के ऊपर स्टे किया तो जितनी बार भी मिला है तो हमने बाय ही किया, और बाय ऊपर से सेल भी की है 56 to 60 के एरिया से, क्योंकि 60 तक तो गया ही नहीं, 55 56 ही उसने लगाया, क्योंकि कल का हाई का फिर उसके बाद वो नीचे आ गई मार्केट, और 2-3 बार उसने मौका दिया, क्योंकि पहले बार तो 55 से आ गई, दूसरी बार 56-57 तक गई, और उसी मौके में काफ़ी हद तक फ़ायदा हो गया। अभी मैं आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड देने जा रहा हूँ, जो है 2640 से लेके और 2638 का एरिया है, इसके तकरीबन $2 नीचे एसएल कर लेना। और अगर आपको ये मार्केट वीडियो बनाते हुए ऊपर मिल जाए यहाँ पे 44 पे, दोबारा रीटेस्ट पे 44 पे आपने ट्रेड लेनी है, जो इसका टीपी होगा वो कम से कम 50 पिप का होगा, ठीक है। और स्कैल्पिंग ये होगी फर्स्ट स्कैल्पिंग। दूसरी स्कैल्पिंग होगी इस चैनल के ऊपर 28 से लेके 30 का एरिया, 28 से 31 का एरिया मिलेगा। तीसरी हमारी स्कैल्पिंग होगी ये वाला एरिया 22 से लेके 18 का। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर आपने लॉन्ग टर्म सेल होगी, शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग दे रहा हूँ, ठीक है। $2 से $3 की तकरीबन $4 से $5 की मूव लेके आपने आउट हो जाना। ये मूव आपको अच्छा फ़ायदा देगी और इस मूव की आपकी अच्छी रेंज होगी। ये रेंज जो है कम से कम आज की तकरीबन $40 to $48 की मूव रेंज होगी। और जैसे ही फर्स्ट सेलिंग हमारी कंटिन्यू है, साइडवेज रहने के मार्केट के इम्कान हैं और मार्केट साइडवेज रहती है, और हमारी अगर ये वाली सेलिंग
यहाँ पे रीटेस्ट करती दोबारा जाती है 65 के एरिए की तरफ, 60 टू 65 के एरिए की तरफ, वहाँ से आप सेल पकड़ सकते हैं, ठीक है। और वो सेल लॉन्ग टर्म होगी, सेल में फिर भी कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म होगी, और स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म होगी। और स्कैल्पिंग के तीनों जोन बता दिए। सेल का ये जोन है तकरीबन 60 से लेके 65 का एरिया। अगर मार्केट 68 को ब्रेक कर जाती है तो फिर सेल से आउट हो जाना है। 65 टू 68 $3 का ये है, और 60 से लेके 65 का $5 की ये मूव है। और उसके मुझे कहने के रखने के और आपको आउट करने की ये है कि अगर मार्केट इस एरिया से आउट हो जाती है ना, तो फिर मुनासिब ही है कि यार जब दोबारा इस एरिया में आए ना तो हम ट्रेड ले लें, उससे पहले हम ट्रेड ना लें तो अच्छा। और और हमारी जो सेलिंग चलेगी, आपको फर्स्ट जोन बताया, इस जोन को ब्रेक 45 का, सेकंड जोन बताया उसको ब्रेक 38 का, थर्ड जोन ब्रेक स्कैल्पिंग है 28 से लेके 31 का, और फोर्थ जोन है 22 से लेके 21 का। और ये सारे जोन अगर मार्केट इसकी बाय हैंड की तरफ गई, इसके अगेंस्ट ना गई, तो आपको ये अच्छी एंट्री के साथ लॉन्ग टर्म सेल मिल जाएगी। हाँ, और बाय का मैं आपको बताया कि अगर ये आप स्कैल्प करते हैं और स्कैल्पिंग ट्रेड आपकी रनिंग अच्छी प्रॉफिट में आती है, बार बार आपको बाइंग का प्रॉफिट दे रही है, तो आप वेट कर लेना, बाय में लॉन्ग टर्म ना बैठना। जब आपको वो एरिया ब्रेक कर जाए तो फिर बेशक आप बैठ जाना, और आपको वो फ़ायदा दे जाएगी। उस वक्त भी बेशक बैठ जाना, आपको उस वक्त भी फ़ायदा दे जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं बीटीसी की। बीटीसी का आपको सेल जोन दिया है, और बार बार उस बीटीसी का सेल जोन इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इम्प्लीमेंटेशन इसलिए हो रहा है कि बीटीसी एक हाई पीक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और वो हाई पीक पॉइंट अभी तक बीटीसी के 29 के नियरेस्ट है। बिल्कुल, मैं 1 मिनट बीटीसी के थोड़े शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर लूँ, और बाकी पेज के भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ। जो लो लगा हुआ है ना, और जो हाई लगा हुआ है गोल्ड का, मैं पहले सबसे पहले वो फाइंड करूँगी इसका लो और हाई क्या लगा हुआ है। क्योंकि लो और हाई में हमें पता चल जाता है कि मार्केट की रेंज क्या रहेगी, मज़ीद रेंज क्या रहेगी। उसमें ये होता है कि जब अगर मार्केट उस रेंज को ब्रेक कर जाती है तो फिर हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है, और हमें फाइंड आउट आसानी से मिल जाता है। जैसे मार्केट का डे वन अगर देखो, तो डे वन में मार्केट पूरी गोल्ड की बुलिश कैंडल बनी थी, फिर वो सेल बन गई, सेल के बाद फिर वो वापस आके बुलिश बन गई। आपने देखी थी ना डे वन की कैंडल, आपको कहते हैं तो दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये देखो डे वन की इसकी कैंडल कहाँ पे कल की आके बनी है, और उसने क्या तकाजा किया, ये देख। इसी वजह से कि वो इसका जो टाइम फ्रेम है वो मायने रख जाता है। और अभी इस एरिए में ही है, मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, वीडियो अपलोड करके आपको मिल जाएगी, और आपको ट्रेड विद इन 5 to 10 मिनट में मिल जाएगी। वीडियो में आप देख लीजिएगा। बीटीसी का यही सेल जोन है 2600, नियरेस्ट है 2700 के, ठीक है, कोई मसला नहीं। और जो इसका टीपी है वो 88 पे है, 88 तक लॉन्ग टर्म हमारा टीपी है चल रहा है। जब ये 99 ब्रेक कर दे, आप बेशक आउट हो जाएं। मैं आपको नहीं कहूँगा कि भाई आप सेल कर लो, क्योंकि ऐसा लगवा लेना वो अच्छा है, क्योंकि 5000 की मूव लगनी है ऊपर। अगर हाई ब्रेक होता है तो 5000 की ऊपर मूव लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।